नाना विधि बिनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक पर मांगौ स्वामी, जत पी जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुगम अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोही लागी, जो मुरिबर न सकऊ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझ में ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जनी भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगऊ करऊ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामहन तेरा अधिका, हो नाथ अग खग गन बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब, राम नाम होई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत और व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से यह वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेम प्रेरेऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहऊ सरह रोसा, भजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तीन के रखवारी। जिमि बालक राखिए महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहि धाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ ले जाता है, तो वह माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्राण भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाचली बाता। मोरे पौड़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता का प्रेम तो करती है, किंतु पिछली बात नहीं रहती।
मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौण सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनही मोर बल निज बल ताही, सुनो दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह बिचारी पंडित मोहि भजही, पाएहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन करी कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नीम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन ही हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासा कुमुद समुदायी, तीन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों पर के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तीन्ही दही सुख मंदा। पुनि ममता जवा सब होताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच सुख देने वाली हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधिआरी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहई प्रवीणा। पार रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि, बुद्धि बलशील सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते के निवारण मुनि मैं यह जिए जानी। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है, इसलिए मैं भी जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन भरी आए। कहु कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरुप्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाशुओं से भर गए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममतत्व और प्रेम हो। जे ना भजही अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, विज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे
हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन ते मैं उनके बस रहा हूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कभी कोबिद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान आचरण में अत्यंत निपुण। गुण गान संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तीन कहु देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों का से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है और न घर की। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सभी संप्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जब तब प्रदम संजम नेमा, गुरु गोविंद प्रिय पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयंत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तब व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वृद्धि विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करही न काऊ, भूल न देहि कुमारक पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय ज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावई सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत सीला। मुनि सुनो साधुन के गुण जेते, कही न सकही सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं के को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हितों में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकना सारद विशेष नारद, सुनत पद पंकज कहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारही बार चरहिन, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे हुए हैं। जय श्री राम।